Dear students, welcome in this class. मेरे प्रिय छात्रों, कबीर का सारा प्रसंग हम लोगों ने पढ़ लिया था और कबीर चैप्टर की जो मुख्य बातें थी आज उसी की एक समरी आपको मुझे बता देना है और उसी समरी को आप अपने दृष्टिगत रखते हुए सारे क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हो। कबीरदास का जो पहला दोहा था उसमें कबीरदास ने ये बतलाया था कि ये मन एक तालाब है और इस तालाब में जीवात्मा हमेशा ही विचरण करती रहती है और ये जो शरीर है ये भी शरीर ईश्वर का ही प्रतिरूप है, इसलिए आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर परम आनंद प्राप्त करती है और उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। अर्थात मानसरोवर से करेगा आश्रय मन रूपी तालाब से है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। जो आपका दूसरा दोहा है उस दोहे में कबीरदास ने एक प्रेमी शब्द का प्रयोग किया है। ख्याल रखना कि उस प्रेमी शब्द का मैंने दो अर्थ आपको बताया था। एक प्रेमी का अर्थ मैंने आपको बतलाया था भक्त से और एक प्रेमी का अर्थ बतलाया था ईश्वर से। और उसमें कबीर ने ये सलाह दी है कि देखो सतगुरु की कृपा जिस पर होती है उसी को उस परमेश्वर की प्राप्ति होती है और इंसान अज्ञानता के भंवर में भटकता हुआ ईश्वर की तलाश करता है लेकिन उसे ईश्वर मिल नहीं पाते और जब उसे ईश्वर मिल जाते हैं तो ये मन के जो विकार होते हैं वे खत्म हो जाते हैं और मन शांत और निर्मल हो जाता है। अर्थात जो दूसरे दोहा है उस दोहे के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो आप इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखिएगा तो अपने दिमाग में लिखिएगा कि सच्चा प्रेमी जब इंसान को मिल जाता है, सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर का जब दर्शन इंसान को मिल जाता है, भक्त को मिल जाता है तो उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तथा उसका मन शांत और निर्मल हो जाता है। अब आइए आप जब तीसरे दोहे के पास जाएंगे हस्ती चढ़िए ज्ञान की, तो उसमें ज्ञान के महत्व को बताया गया है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि ज्ञान की एक ऐसी कसौटी है कि जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, ये सतगुरु की कृपा, इसमें भी सतगुरु की महत्ता है। जब इंसान को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञानी बन जाता है और जब वो ज्ञानी बन जाता है ना तो उसको देख करके जो अज्ञानी होते हैं वे हमेशा ही कुत्तों की तरफ भौंकते रहते हैं क्योंकि वे तो निरर्थक होते हैं, उनका समय बेकार में व्यतीत होता है, वे ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने ईश्वर का दर्शन कर लेता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्थात तीसरे दोहे से आपका जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि ज्ञानी कौन कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखिएगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि ज्ञानी कौन कहलाता है, जिससे सतगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है और सतगुरु की कृपा से जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जो ईश्वर के स्वरूप को पहचान लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। और इसके बाद जब आप चौथे दोहे में आइएगा तो चौथा दोहा आपका ये बतलाता है कि इंसान को समाज में देवताओं के विभिन्न रूपों को ध्यान में न रख करके ईश्वर को एक रूप मानना चाहिए। इंसान को अपने पराये का भेद दूर कर देना चाहिए, अपने पराये के भेदभाव से दूर रह करके ईश्वर के एक रूप को अपने मन में बिठा करके जो दुनिया को एक नजरों से देखता है वही ज्ञानी कहलाता है, वही संत कहलाता है। तो इस दोहे के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है वो ये हो सकता है कि सच्चा संत कौन कहलाता है। तो आप इस प्रश्न का जब ऐसा लिखिएगा कि सच्चा संत कौन कहलाता है, आप ये बताइएगा कि सच्चा संत उसे कहते हैं जो पक्ष विपक्ष के झंझट में न पड़ करके सारी दुनिया को एक मानता है, सारे ईश्वर को एक मानता है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार समझता है, जो सारे ईश्वर को एक समझता है, किसी भी धर्म और संप्रदाय में भेदभाव नहीं करता है, सर्वधर्म समभाव का भाव रखता है, वही सच्चा संत कहलाता है।
फिर से पढ़ लीजिए, जो सर्वधर्म समभाव का भाव रखते हुए ईश्वर के एकाकार रूप का दर्शन करता है वही सच्चा संत कहा जाता है। अगेन जो सर्वधर्म समभाव का भाव रखते हुए ईश्वर के एकाकार रूप का दर्शन प्राप्त करता है, ईश्वर का एकाकार रूप मानता है, वही सच्चा संत कहा जाता है। जब आप दोहा नंबर 6 में जाएंगे तो दोहे नंबर 6 में आपके पास जो दोहा मिलेगा, दोहा नंबर 5 में, दोहा नंबर 5 जब आप जाएंगे तो काबा फिर काशी भया, संभवतः यही आपका दोहा होगा। दिमाग में रखिएगा कि जब दोहे नंबर 5 में जाएंगे तो हिंदू हुआ राम करे। जब इस दोहे पर आप जाएंगे तो इस दोहे में कवि ने आपको ये बतलाया है कि हमें सभी धर्मों को एक समझना चाहिए, कभी भी धर्म के अंतर्गत भेदभाव नहीं करना चाहिए, ईश्वर के एक रूप का दर्शन करना चाहिए। इस दोहे में यह बताया गया है कि हिंदू राम करते हुए अपने जीवन का अंत करते हैं, मुसलमान खुदा करते हुए अपने जीवन का अंत करते हैं, लेकिन दोनों नहीं जानते कि राम और खुदा दोनों एक ही ईश्वर के प्रतिरूप है, एक ही ईश्वर के पर्याय हैं, अर्थात उसका एक ही नाम है प्रभु। और यही आपको दोहा नंबर 6 में भी बताया गया है कि काबा फिर काशी भया, अर्थात इस दोहे में जो दोहा नंबर 6 है, इस दोहे में कबीर दास ने काबा और काशी के महत्व में एक ही समानता दिखाई है कि काबा और काशी दोनों एक ही प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, अर्थात दोनों में एक ही ईश्वर का वास है। हम उसे अपने धर्म के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में उसका नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में काबा हो या काशी हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, इन सभी जगह एक ही देवता का वास होता है। हमें उसी एक देवता की आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे अच्छा दोहा आपके पेपर में होगा, ये आपके पुस्तक में हो सकता है, वो ये है कि ऊंची कुल का जन्मिया समाज में अपने कर्मों के द्वारा इंसान की पहचान होती है, उसकी कुल के अनुसार नहीं। ऊंचे कुल में यदि व्यक्ति जन्म लिया है और उसके कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो समाज में वह निंदा का पात्र होता है। जैसे सोने का कलश यदि शराब से भरा है तो वह अच्छे लोगों के लिए त्याज्य होता है। इसलिए हमें हमेशा ही सत्कर्म करना चाहिए, सच्चा कर्म करना चाहिए, वही हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनेगी। अर्थात समाज में व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जाना जाता है, अपने कुल के द्वारा नहीं। और उसके बाद कबीरदास का जो अंतिम विश्लेषण हम लोगों ने जाना था वो ये था कि कबीरदास दुनिया के लोगों को ये बतला रहे हैं कि ईश्वर घट घट व्यापी है। बड़ा गौर से सुनिएगा कि ईश्वर घट घट व्यापी है। ध्यान से इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका पूरा का पूरा विश्लेषण कि ईश्वर घट घट व्यापी है। हम में तुम में खड़क, हम में घट घट व्यापी राम। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था, जब उनका वध करने के लिए उनके पिता ने उनको खंभे में बांधा था और बोला था कि बोल प्रहलाद, बुला अपने भगवान को, देखे तेरा भगवान कहां है। तो प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था कि आप अज्ञानी हो, आप नहीं जानते। अरे ईश्वर तो घट घट व्यापी है। अरे हम में तुम में खड़क, हम में घट घट व्यापी राम। हमारे अंदर भी ईश्वर है, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है। जिस खंभे में तुम बांधे हो उसमें भी ईश्वर है, और जिस तलवार से तुम हमारा वध करने का प्रयास कर रहे हो उसमें भी ईश्वर का वास है। और सुनने में आता है जनश्रुति के अनुसार भगवान स्वयं वहां पर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे और प्रहलाद की रक्षा। तो वही बात कबीरदास जी दुनिया को बताते हैं कि देखो ईश्वर घट घट व्यापी है। कबीरदास जी ने इसी बात को लिखा था कि कस्तूरी कुंडल रसै मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कबीर की राम दशरथ नंदन राम नहीं, कबीर की राम वो राम है जो
निर्गुण निराकार है, जिनका नाम ब्रह्म है, वह राम घट घट व्यापी है, हमारे आत्म सांसों में बसते हैं, हमारे अंतर मन में बसते हैं। हम मोह माया के बंधन में पड़े रहने के कारण, अज्ञानता के कारण अपने उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। और कबीरदास ने हमको यही बताया है कि ईश्वर हमें समझाते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ भक्तों, तुम मुझे कहां ढूंढे ढूंढे फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे अंतर मन में बसा हूं। ना मैं मंदिर में रहता हूं, ना मैं मस्जिद में रहता हूं, ना मैं काबा में मिलता हूं, न कैलाश में मिलता हूं। हम तो घट घट व्यापी हैं। किसी प्रकार का जो तुम बाह्य आडंबर करते हो, पूजा पाठ करते हो, अन्य प्रकार की क्रियाकर्म लगाते हो, करते हो, वैरागी वस्त्र धारण करते हो, अपने सर पर त्रिपुंड लगाते हो, गले में माला पहनते हो, जब माला छापा तिलक शरण एको का, मन काचे नाचे बता साचे राचे राम। ये कवियों ने कहा है कि मन यदि कच्चा है तो आपको प्रभु नहीं मिल सकते, यदि तुम अज्ञानी हो तो प्रभु नहीं मिल सकते। प्रभु सच्चे मन से आराधना करने पर ही मिलते हैं, और सच्चे मन से आराधना करने की प्रेरणा हमें खुद सतगुरु देता है। सतगुरु इंसान को आत्मा से परमात्मा के मिलन की शक्ति प्रदान करता है, रास्ता बतलाता है। और इसीलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर को यदि तुम काबा और कैलाश में ढूंढना चाहते हो, मंदिर और मस्जिद में ढूंढना चाहते हो, तो ईश्वर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। अपने आत्मज्ञान को पहचानो, अपने अंतर मन में उन्हें ढूंढने का प्रयास करो, वो तो घट घट जाते हैं। ईश्वर खुद कहते हैं कि मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कर तुम कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही दिल में हूं। ना मैं मंदिरों में रहता हूं, न मस्जिद में रहता हूं, न काबा में रहता हूं, न कैलाश में रहता हूं, न तुम्हारे किसी ढोंग और पाखंडों में विश्वास रखता हूं, और न मैं किसी क्रियाकर्म में रहता हूं। मुझे तुम जहां भी ढूंढोगे वहां मैं मिलूंगा। बस आवश्यकता है दुनिया के लोगों, दुनिया के भक्तों, तुम्हें सतगुरु के पास जाने की, सतगुरु की शरण में जाने की, पल भर की तलाश में, पल भर के प्रयास में तुम्हें वह ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अपने अंतर मन में अपने उस परमेश्वर को खोजो, क्योंकि वो तुम्हारे सांसों में बसते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हारे रूप, तुम्हारे राम तुम्हारे सांसों में बसते हैं, तुम्हारे अंतर मन में बसते हैं, तुम्हारे दिल में बसते हैं। बस तुम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, अपने को पहचान लो। जिस दिन तुम अपने को पहचान लोगे, जिस दिन आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे, उस दिन ईश्वर तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी हर सांसों पर उनका अधिकार है, हर सांसों पर उनका नाम लिखा हुआ है। बस सतगुरु की कृपा जिस दिन तुम्हें हो गई, उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और इन्हीं सारी बातों के साथ कबीरदास के इस चैप्टर का समापन हुआ है। कबीरदास जी ने इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने इस चैप्टर का अंतिम रूप दिया है, और इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं, इन उम्मीदों के साथ कि ये चैप्टर आपके दिल दिमाग में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ओके, गुड बाय।